हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? हाउ इज द जोश? आई होप everyone's जोश इज वेरी हाई. सो लेट्स स्टार्ट दिस क्लास विद द सेम एनर्जी एंड द सेम इंटेंसिटी. तो बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने 4 तरीके की रिएक्शन पढ़ ली थी. हमारी लास्ट रिएक्शन बची थी विच इज़ नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. तो भाई इसे हम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे और लेटर ऑन हमारा ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. क्लियर है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं. तो यार बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है? तो यार रिडॉक्स रिएक्शन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन. कि यार जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रही हो तो हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं. क्लियर है? चलिए, तो यार ऑक्सीडेशन क्या है? द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. मतलब कोई भी रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन में तुम्हारा रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड होके वो प्रोडक्ट के फॉर्म में तुम्हें मिल जा रहा है तो तुम कहोगे कि सर यहाँ तो ऑक्सीडेशन हुई है. या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस मीन्स कि भाई यहाँ पे रिएक्टेंट में कोई सब्सटेंस है, इससे हाइड्रोजन रिमूव होके वो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में मिल जा रहा है तो वो भी आप उसे ऑक्सीडेशन कहोगे. मतलब आप ऑक्सीडेशन में 2 चीज़ें याद रखोगे. क्या क्या? फर्स्ट वन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. क्लियर है? सेकंड चीज़ क्या याद रखोगे? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. ठीक, तो भाई जब भी ऑक्सीडेशन की बात करेंगे ये 2 चीज़ें आपके माइंड में आनी चाहिए. देन आपका रिडक्शन है. भाई रिडक्शन के अंदर क्या है? द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. यार जैसे हमने ऑक्सीडेशन की बात करी थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है, उसी तरीके से आपका क्या आएगा? आपका आएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. अगर ऑक्सीजन हट जाती है या फिर आपका हाइड्रोजन ऐड हो जाता है तो आप उसको क्या कह रहे होगे? आप उसे कह रहे होगे रिडक्शन रिएक्शन. क्लियर है बच्चा? चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू और देख लेते हैं. क्लियर है? तो यार देखिए, यार यहाँ पर आपको दे रखा है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और ये दोनों रिएक्टेंट हैं. जब रिएक्ट करते हैं तो आपको कॉपर मिलता है और वाटर मिलता है. इतना क्लियर है? ओके. यार हमने ऑक्सीडेशन के अंदर देखा कि देखो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जब भी दोनों में से कोई भी एक केस होगा तो आप उसे ऑक्सीडेशन कहोगे. देखिए भाई, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन था लेकिन हाइड्रोजन यहाँ आकर इसमें ये ऑक्सीजन कनेक्ट हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया. तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है? अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो ये तो केस फुलफिल हो गया ना ऑक्सीडेशन का. तो आपने क्या कह दिया? इसको कह दिया ऑक्सीडेशन. मतलब इस रिएक्शन के अंदर जब जब हाइड्रोजन तुम्हारा H2O में कन्वर्ट होगा वो एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू ही होगा. क्लियर है? देन भाई कॉपर ऑक्साइड. कॉपर ऑक्साइड CuO था लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुँचा ये किस में कन्वर्ट हो गया? ये कॉपर में कन्वर्ट हो गया. तो यार हमने तो पढ़ा था, ये देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है ना, रिडक्शन के लिए पढ़ा था. तो भाई यहाँ पर क्या हुआ है आपका? यहाँ पर आपका हुआ है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो मैं क्या कह दूंगा कि यार ये रिडक्शन प्रोसेस हुआ है. जब जब तुम्हारा कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट होगा मींस ऑक्सीजन हट जाएगा और वहाँ पर रिडक्शन रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगी. इतना क्लियर है? चलिए बच्चा, यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से. कि यार फर्स्ट वन इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड. ठीक है कि यार कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर हमें ऑक्सीडेशन देखने के लिए मिल रही है. क्लियर है? देन सेकंड वन इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड. ठीक है, ये कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर रिडक्शन रिएक्शन देखने के लिए मिल रही है. देन हम देखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, एंड लास्ट वन हम देखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. ये 4 चीज़ें बच्चा हमें हर रिएक्शन से निकालना सीखनी है. ठीक है, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. तो यार आओ, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज. यार मुझे फटाफट से आप इधर देखो, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन पे देखो. ठीक है, इन दोनों में से कौन सा ऐसा सब्सटेंस था जिसके अंदर प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीजन जुड़ गई? आप लोगों के सर हाइड्रोजन था. बिल्कुल सही बात है, हाइड्रोजन के अंदर तो भैया ऑक्सीजन जुड़ी है और वो देन वाटर में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है, सब्सटेंस रिड्यूस्ड मतलब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसमें से या तो ऑक्सीजन रिमूव हो गई हो या फिर हाइड्रोजन ऐड हो गया हो.
तो आपने देखा सर कॉपर ऑक्साइड है, सर ऑक्सीजन रिमूव हुई है, सर फर्स्ट केस ही फुलफिल हो गया, तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड के अंदर कौन सा आ जाएगा, कॉपर ऑक्साइड आ जाएगा। अभी सर व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो थोड़ा समझना बस यार। एजेंट क्या होता है, एजेंट बेसिकली कोई चीज़ लेके आ रहा है, कोई सामान लेके आ रहा है, कोई स्कीम लेके आ रहा है, मीन्स एक काइंड ऑफ पर्सन या फिर कोई चीज़ हो सकती है। तो उसी तरीके से यहाँ पर अपन लोग बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, मतलब एक ऐसा एजेंट जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन सक्सेसफुल हो रहा है। समझे इस चीज़ को, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन सक्सेसफुल हो रहा है। अभी थोड़ा सा यहाँ देखना, ठीक यार। मुझे ये बताओ, हाइड्रोजन के पास में इधर तुम्हारा ऑक्सीजन मिल गया, हाइड्रोजन के पास में इधर तुम्हारा ऑक्सीजन मिल गया, किसकी वजह से मिला ऑक्सीजन, इस कॉपर ऑक्साइड की वजह से मिला ना ऑक्सीजन। अगर ये ऑक्सीजन अपने से नहीं छोड़ता तो क्या इस हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिलती, सर कभी नहीं मिलती। तो मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प किसने कराई, तो भैया कॉपर ऑक्साइड ने कराई है। अब रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन सा हो जाएगा भाई, हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन प्रोसेस किसकी वजह से सक्सेसफुल हुआ है, तुम्हारा हाइड्रोजन की वजह से सक्सेसफुल हुआ है। समझे इस चीज़ को पक्का, बिकॉज हाइड्रोजन ने यहाँ से ऑक्सीजन ले ली। क्लियर है। तो यार ये चार चीज़ें आपको निकालना सीखना है, ठीक है। अच्छे से हम और भी एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल्स के थ्रू इन चारों चीज़ों को निकालने का ट्राई करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक एक करके अपने आप भी सॉल्व करने का ट्राई करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यार, हमने आपके लिए यहाँ पे डेफिनेशन भी दे दी है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराने के लिए जो अपने से ऑक्सीजन दे दे उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। देख लीजिए भैया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराने के लिए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस कराने के लिए जो अपने अंदर से ऑक्सीजन उठा के दे दे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। क्लियर है। देन या फिर हम ये कह सकते हैं कि द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन, अपने अंदर से भैया हाइड्रोजन हटा दे, ठीक। इसमें भी सेम वही चीज़ है कि भैया या तो ऑक्सीजन हमें दे दे या फिर हाइड्रोजन को हटा ले, ठीक। जैसे हमने ऑक्सीडेशन के अंदर पढ़ा था सेम हम वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर पढ़ रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, या रिडक्शन प्रोसेस कराने के लिए कोई हमें हाइड्रोजन ला के दे दे, मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवा दे, उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कह देंगे। और द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन फॉर रिडक्शन, या फिर जो ऑक्सीजन को रिमूव करवा दे रिडक्शन प्रोसेस करवाने के लिए उसे भी हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। इतना क्लियर हो गया पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, देन एग्जाम्पल के थ्रू बातचीत करेंगे अभी। तो भाई हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल होने वाला है ZnO प्लस C गिव्स Zn+CO। और यार हम यहाँ पे चार चीज़ निकालना सीखेंगे। फर्स्ट वन इज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सेकंड वन इज सब्सटेंस रिड्यूस्ड, देन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। चलिए आइए यार, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड मतलब यार ऐसा सब्सटेंस इन दोनों में से जो कि यहाँ जाके तुम्हारे प्रोडक्ट में जाके ऑक्सीजन या तो ऐड कर लिया हो या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया हो। इतना समझ में आया। तो यार कौन सा है, देखो ZnO, इसके पास तो पहले से ही ऑक्सीजन है, तो यार यहाँ पे जाके तो ऐड हो नहीं रहा है, बात खत्म। तो बचा कौन सा, कार्बन। कार्बन यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड में चेंज हो गया, मतलब ये तुम्हारा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है। क्लियर है। देन सब्सटेंस रिड्यूस्ड, यार ऐसा जिसने अपने अंदर से ऑक्सीजन रिमूव करवा दी हो या फिर हाइड्रोजन ऐड करवा लिया हो। इस पूरी की पूरी रिएक्शन में हमें हाइड्रोजन दूर दूर तक देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो अपन लोग तो ऑक्सीजन के ऊपर फोकस करेंगे। तो ऑक्सीजन किसने रिमूव किया है, भैया ZnO ने रिमूव करवाया है। तो यहाँ पे तुम्हारा सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा हो जाएगा, ZnO हो जाएगा। अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी वजह से ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ है, तो ZnO ने ऑक्सीजन जब अपने अंदर से हटाया तभी तो भैया कार्बन को मिला। तो ये तो तुम्हारा ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। और जो बचा था वो कौन है, वो तुम्हारा कार्बन है, ये तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट है। इसने भैया ऑक्सीजन अपने साथ ले लिया बाद में। समझे इस चीज़ को। चलिए सेकंड एग्जाम्पल, यार काफ़ी सारे एग्जाम्पल देखेंगे और एक एक करके लास्ट तक इसे आज क्लियर ही करके जाएंगे, ठीक है।
अच्छा, कोई ये मत कहना कि सर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ठीक है। हम जस्ट यहाँ पे आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप लोग आराम से उसे घर बैठ के बैलेंस कर लीजिएगा। देन अगेन यहाँ पे हम 4 चीज़ें निकाल रहे हैं, ठीक है। ये तुम्हारा लास्ट वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। चलो भाई पेन की इंक भी चेंज कर लेते हैं। चलिए, तो यार हमने सब्सटेंस ऑक्सीडाइज के लिए क्या कंडीशन पढ़ी थी, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। तो आइए भाई बातचीत कर लेते हैं। हमने देखा यार यहाँ पे HCl है, HCl यहाँ जाके किस में कन्वर्ट हो गया सर, क्लोरीन में कन्वर्ट हो गया। यार क्या यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं हुआ है सर, बिल्कुल हुआ है सर। हमने तो ऑक्सीडेशन के लिए 2 केस पढ़े थे सर, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए या फिर सर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। सर क्या यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव नहीं हो रहा है, मैं कहूँगा बिल्कुल हो रहा है भाई। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, HCl तुम्हारा हो गया सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, लेकिन सब्सटेंस रिड्यूस्ड के अंदर कौन सा आएगा, तो सर MnO2 आ जाएगा सब्सटेंस रिड्यूस्ड के अंदर। क्यों आएगा भैया, तो यार सब्सटेंस रिड्यूस्ड की बात करते हैं जब वो अपने अंदर से या तो ऑक्सीजन रिमूव करवा दे या फिर हाइड्रोजन ऐड करवा दे। तो यार यहाँ तो तुम्हारा ऑक्सीजन हट चुका है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, MnO2 इज दी सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसकी वजह से ऑक्सीडेशन सक्सेसफुल हुआ है, तो यार जो अपने अंदर से ऑक्सीजन हटवा रहा है उसी की वजह से होता है। तो हमने यहाँ लिख दिया MnO2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन एंड हेयर इट वर्क्स एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और लास्ट में तुम्हारा क्या बचा, HCl जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से वर्क करेगा। क्लियर है। चलो बच्चा अभी यहाँ पे एक ट्रिक सीख लेते हैं, ठीक है। ट्रिक सीख लेते हैं कि सर बाय चांस सर मुझे समझ नहीं आया कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन कौन कैसे कहाँ पे जा रहा है, तो सर मैं कैसे निकालूंगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। तो आइए भैया वो ट्रिक सीखते हैं आज। यार सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड और सब्सटेंस रिड्यूस्ड में से एक चीज़ निकालना सीखो पहले। यार हमने सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड के लिए 2 केस पढ़े हैं, ये रहे दोनों केस, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आपने देख लिया HCl यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव कर देता है, तो आपने आँख बंद करके लिख दिया HCl। इस वाले हिस्से को तो देखना भूल ही जाओ बाद में। अब अपन इसकी तरफ फोकस नहीं करेंगे, अपन को सिर्फ ये डाटा चाहिए। HCl सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में आ गया, सब्सटेंस रिड्यूस्ड में आँख बंद करके जो दूसरा बचा हुआ है ना उसे लिख दो। जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो सब्सटेंस रिड्यूस्ड होता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और बचा हुआ कौन है, HCl, वो तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। समझे इस ट्रिक को, मज़ा आया। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड फाइंड आउट कर लो, बाकी सारी चीज़ें अपने आप लिख दोगे आंख बंद करके, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट एग्जाम्पल ट्राई करना इस लगाने का, लेकिन पहले कंसेप्ट से सॉल्व करना, ठीक है। चलो तो यार यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है SO2 प्लस H2S गिव्स H2O प्लस S। करो भाई करो। हाँ भाई कर लिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कर लिए चारों। आ जाओ देन बात करते हैं, देखते हैं भाई कितने लोगों का आंसर सही है। यार सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड क्या बात किए थे अपन लोग, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो या फिर रिडक्शन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। तो भाई यहाँ पे मैंने H2S को देखा और यहाँ पे मैंने देखा कि H2S इज देन कन्वर्टेड इनटू सल्फर। यार रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, बात ही ख़त्म हो गई। H2S देन जो दूसरा बचा वो क्या हो जाएगा, सब्सटेंस रिड्यूस्ड में हो जाएगा। सब्सटेंस रिड्यूस्ड ही क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो बचा हुआ है वो हो जाएगा। अभी इजी लग रहा है नहीं लग रहा है, आई थिंक अभी इजी लग रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया है, देन आप लोगों ने ट्रिक भी सीख ली है। चलिए एक और करिएगा भाई, PbO प्लस C गिव्स Pb प्लस CO2, ठीक है। चलिए इसके अंदर अगेन सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट निकालिए। कर लिए भाई। चलिए PbO, भाई PbO ऑक्सीजन हमें दिख रहा है, और यहाँ तक जाते जाते क्या हो गए भैया, ये तो भैया ऑक्सीजन खो बैठे,
और ऑक्सीजन जहाँ पे रिमूव हो जाए उसे हम क्या कह देते हैं? सर उसी को तो रिडक्शन कहा था। अगर उसे रिडक्शन कहा था तो ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में आएगा, सब्सटेंस रिड्यूस्ड में आएगा? सर सब्सटेंस रिड्यूस्ड में आएगा। अरे भैया वाह, मज़ा आ गया। ठीक है, देन सेकंड, सर कार्बन। सर कार्बन में तो सर ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड में लिख दो। देन सब्सटेंस रिड्यूस्ड तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लो भैया, और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड तुम्हारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, लो भैया। क्लियर है? चलें आगे। यार यहाँ पे आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ठीक है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, ठीक, वो आप करके लेके आओगे और मुझे बताओगे कि भाई क्या आंसर है, ठीक। एंड द क्वेश्चन इज H2S प्लस I2 गिव्स Hi+S, ठीक है। इसमें आपको सेम 4 चीज़ें निकालनी है, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। 4 चीज़ें निकाल के लेके आना। दिस क्वेश्चन इज फॉर योर होमवर्क, ठीक है। चलें आगे। चलिए, तो यार बच्चा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यार इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन में हम जनरली इसके 2 कॉमन इफेक्ट्स पढ़ते हैं, ठीक है। 2 जनरल इफेक्ट्स होते हैं जो कि हमें डेली लाइफ में ऑब्जर्व करने के लिए मिलते हैं। अब वो 2 इफेक्ट कौन से हैं? फर्स्ट वन इफेक्ट वो मेटल के ऊपर है, सेकंड वो फूड के ऊपर है, ठीक। मेटल के ऊपर जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो तुम्हारा हो जाएगा भैया कोरोजन, मीन्स जंग पकड़ जाएगी। और फूड में जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो हम कह देते हैं उस प्रोसेस को रेंसिडिटी, मतलब हमारा खाना सड़ चुका है, ठीक। रेंसिडिटी आपके सिलेबस से कट चुका है, लेकिन जस्ट मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। यार आपने घर में देखा होगा कभी कभार रोटी बच जाती है ना, कि रात की रोटी बच गई, मम्मी क्या करती हैं, रख देती हैं। लेकिन आप सुबह उसे बाहर गली में डालते हो और शाम तक अगर किसी ने नहीं खाया है तो उसमें से बदबू आना स्टार्ट हो जाती है, उसमें से ऐसे बदबू आना स्टार्ट हो जाती है। तो यार जो बदबू आ रही है वो क्यों आ रही है? बिकॉज ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसके अंदर हो चुका है, वो सड़ गल चुकी है। समझे इस चीज़ को? ओके। तो यार आपके सिलेबस में मेटल के अंदर जो कोरोजन होता है उसके बारे में आप लोगों को बातचीत करनी है, तो आइए, ठीक है, उसके बारे में बातचीत करते हैं। यार नाउ व्हाट इज कोरोजन? यार कोरोजन इज द प्रोसेस इन विच मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल ऑन देयर सरफेस। यार ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो मेटल है ना वो ईटन अप ग्रेजुअली मतलब खराब होता जा रहा है। किसके थ्रू खराब हो रहा है? एयर के थ्रू खराब हुआ, मॉइस्चर के थ्रू खराब हुआ, या फिर किसी केमिकल के थ्रू खराब हुआ। अब केमिकल में तुम्हारा कोई भी एसिड आ सकता है, समझे? यार होता है ना कि यार मेटल के ऊपर एसिड डाल दो, धीरे धीरे उसकी अपर लेयर खराब होना स्टार्ट हो जाती है और कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर जंग भी पकड़ जाती है। तो सेम वही प्रोसेस है, उसी को हम कह रहे हैं कोरोजन। क्लियर है? तो यार हमें जो देखना है यहाँ पे वो देखना है रस्टिंग ऑफ आयरन। आप लोग याद रखेंगे कोरोजन का बेस्ट एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन के ऊपर रस्ट का लगना, ठीक है, जो जंग का लगना, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। अभी वो जंग लगी कैसे, ठीक है, वो जंग लगी कैसे वो चीज़ देखेंगे। तो भाई यहाँ पे हमारा आयरन प्लस साथ में हमें एयर चाहिए, एयर में से कौन चाहिए भैया? ऑक्सीजन चाहिए, प्लस मॉइस्चर भी तो चाहिए। मॉइस्चर हमने ले लिया H2O, लेकिन ये H2O क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मीन्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। अब हमें तो पता नहीं है भैया कितना पानी है, कि कम बारिश पड़ी है, ज़्यादा बारिश पड़ी है, आपने कम पानी डाला है, ज़्यादा पानी डाला है, तो मैं इसे लेट कर लेता हूँ X मॉलिक्यूल है, हमें पता ही नहीं है। तो यार जब ये आपस में रिएक्ट होते हैं, जब भी आयरन के साथ में ऑक्सीजन और मॉइस्चर आके टकराता है, रिएक्ट करता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है तुम्हारा Fe2O3.XS2O। क्लियर है? अभी इसे बैलेंस भी कर लेते हैं। यार यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ पे तुम्हारे आयरन 4 हो गए, तो यहाँ पे हम 4 लगा देते हैं, और हेयर यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। क्लियर है? तो भाई ये हमारी रिएक्शन हो गई, ठीक, कि आयरन, ऑक्सीजन, मॉइस्चर रिएक्ट किए, तुम्हारा ये फॉर्म हुआ, और इसका नाम होता है हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड।
क्या नाम होता है? हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड, और इसी को अपन लोग प्यार से कहते हैं रस्ट। जो जंग लग जाती है, जो आप उंगली फेरते हो ब्राउन ब्राउन एक सब्सटेंस में मिलता है, तो याद रखना रस्ट इज बेसिकली रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस। ठीक है, रेड ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस बड़ी सॉफ्ट होती है, बड़ी पोरस इन नेचर होती है, इसे अपने अंदर से पानी भी पास करा देती है। मतलब अगर आपका आयरन एक बार रस्ट पकड़ चुका है तो ज़रूर ऐसा नहीं है कि अब कभी नहीं पकड़ेगा, वो अपने अंदर से पानी पास कराती जाएगी रस्ट, और अंदर भी तुम्हारा मेटल है वो बर्बाद होता जाएगा। इतना क्लियर है? पक्का? तो भाई यहाँ पे आपको जो लास्ट चीज़ याद रखनी है विच इज़ कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज द एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है भाई, तो यार यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है फिनिश। हमने फर्स्ट चैप्टर की 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने आपको फर्स्ट में टाइप्स ऑफ रिएक्शन समझाया है, देन उसी के साथ में हमने सेकंड वीडियो के अंदर आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझाई है। और फर्स्ट चैप्टर से यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि रिएक्शंस है, और यही आपके पेपर और यूटी या फिर एफए के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आई होप कि भाई आपने बहुत अच्छे से चैप्टर समझा होगा, आपको क्लैरिटी मिली होगी और आपने नई चीज़ें इस चैनल के थ्रू सीखी होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।